सीताराम साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में। और मेष से लेकर मीन तक 2025 और 26 कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए, इस पर हम वीडियो बना रहे हैं। मेष और वृष राशि के लिए हम बता चुके हैं। आज बात करेंगे हम मिथुन और कर्क राशि की। मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2025 और 26, इसी पर ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो 3 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, गोचर परिवर्तन, राहु का परिवर्तन जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो 9वें भाव में हो रहा है, शनि का 10वें भाव में और गुरु का लग्न में हो रहा है। इसीलिए इस समय इन जातकों के लिए यदि ये विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में जाकर कोई कार्य करना चाहते हैं, तो ये समय इनके लिए उत्तम समय है। इस समय अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा और धैर्य की बहुत आवश्यकता है। 10वें भाव में शनि के आने से इस समय आजीविका के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा, अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत का फल भी थोड़ा सा विलंब से ही प्राप्त होगा। लग्न में बृहस्पति और लग्न पर जो है राहु की दृष्टि है, इसीलिए जो है भ्रम की स्थिति बन सकती है। आदमी के अंदर एक अहंकार की भावना आ सकती है और ओवर कॉन्फिडेंस की भावना भी आ सकती है। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको समस्या हो सकती है। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी है और राहु की दृष्टि भी है, इसलिए संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर तो मिलेगी, लेकिन संतान पक्ष से कोई चिंता भी बनी रहेगी। और यदि आप इस वर्ष IVF कराना चाहते हैं या गर्भाधारण करना चाहते हैं, तो इस वर्ष आपको ये सारी चीज़ें करने से बचना चाहिए, नहीं तो गर्भ में कोई समस्या हो सकती है, गर्भ नष्ट हो सकता है। तो इस वर्ष आप रुककर अगले वर्ष इस चीज़ को कर सकते हैं। घर और अपने जो जीवन साथी है उसके साथ आपको एक सामंजस्य बिठाकर रखना है। उसके साथ आपको कलह का वातावरण या मतभेद की स्थिति नहीं बनानी है। यहाँ पर शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव और सप्तम भाव पर भी है, इसीलिए माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी होगी और माता के साथ मनमुटाव की स्थिति बनती रहेगी, इसीलिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और चतुर्थ भाव हमारा घर का भी होता है, जन्म स्थान का होता है, घर का होता है, इसीलिए घर में कुछ कलह का वातावरण भी बन सकता है। सप्तम स्थान जो है पति या पत्नी का है, व्यापार दाम्पत्य जीवन का है, इसीलिए पति पत्नी के साथ जो है मतभेद हो सकता है, कलह की स्थिति बन सकती है। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जो है कोई कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आपके संबंध कुछ अच्छे नहीं रहेंगे, उसके साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसीलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, इसीलिए आपके जीवन साथी के साथ यदि आपका कलह होता है, आपका मतभेद होता है, आपके विचार नहीं मिलते हैं, तो आपका थोड़ा बहुत उनसे जो है मनमुटाव चलेगा, झगड़ा हो सकता है, लेकिन आपका दाम्पत्य जीवन खराब नहीं होगा, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा बना रहेगा। जो आपका धन है वो आपका व्यर्थ जो है खर्च हो सकता है, अर्थात आपका व्यर्थ का व्यय हो सकता है। इसीलिए आप अपने जो आपका धन है उसको आप कहीं अच्छी जगह पे निवेश कर सकते हैं। यदि अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है या जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसके लिए ये साल भी बहुत अच्छा नहीं है। इस साल भी आपके विवाह में विलंब होगा और बहुत सारी अड़चनें आएंगी, और इस साल भी आपके विवाह होने की कोई संभावना नहीं है। 2026 में कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन अभी आपके विवाह में अड़चनें आएंगी। पत्नी के साथ या पति के साथ अपने संबंध अच्छे बनाकर रखें। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह समय पदोन्नति का है, पदोन्नति आपकी हो सकती है।
वेतन में आपकी वृद्धि हो सकती है। और यदि आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो यह क्षेत्र, यह समय आपके लिए राजनीति के लिए बहुत उत्तम है। अब इस तरीके से जब बृहस्पति लग्न में बैठकर नवम भाव को देख रहे हैं तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, भाग्य की वृद्धि होगी और धार्मिक कार्यों में रुचि तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक भटकाव और एक भ्रम की स्थिति भी साथ साथ बनती रहेगी। तो जो जितनी सारी चीजें आपको बताई हैं, जिस चीज से आपको समस्या हो रही है और जो परेशानी आपके एक साल में आपके जीवन में आने वाली है, उसको दूर करने के लिए आप शनिवार को शनि चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान शंकर का नित्य पूजन करें और गरीब असहायों की सहायता करें। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए 2025 और 26 में रहने वाला फलादेश। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि से जो ये तीनों गोचर हो रहे हैं, राहु का गोचर अष्टम भाव में, शनि का गोचर नवम भाव में और गुरु का गोचर द्वादश भाव में हो रहा है। इसलिए आप इस समय 2025 और 26 में यदि आप किसी कार्य के लिए, किसी चीज के लिए निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी न करें, बहुत सोच समझ कर ही कोई निर्णय लें ताकि आपको आगे चलकर उसमें कोई समस्या न हो सके। जहां आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र में आपके साथ कोई राजनीति हो सकती है, आपके साथ षड्यंत्र हो सकता है जिससे कि आपको बदनाम किया जा सके। तो इसलिए आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं और कुछ पुरानी बीमारियां अगर आपको थी तो वो बीमारी पुनः जो है एक बार आ सकती है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के कारण उस बीमारी से आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। आपका जो धन व्यय होगा, जो खर्चा होगा, वो अच्छे कार्यों में होगा। और इस समय ये जो 2025 और 26 है, इसमें आपको धन का व्यय जो है वो ऐसे स्थानों पे करना चाहिए जहाँ पर आप किसी की सहायता कर रहे हैं, जहाँ पर धार्मिक कार्य हो रहे हैं या आप धार्मिक अनुष्ठान आदि करवा रहे हैं। ऐसे जगहों पर यदि आप धन खर्च करते हैं तो आपके धन में वृद्धि होगी। इस गोचर के दौरान आपको भी अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी, क्योंकि नवम भाव में शनिदेव का गोचर है। तो इस भाग्य की वृद्धि तभी होगी जब संघर्ष होगा, जब मेहनत अधिक होगी। शनिदेव को संघर्ष का देवता कहा गया है, इसीलिए शनिदेव अत्यधिक संघर्ष कराते हैं। यदि आप संघर्ष करते हैं, अत्यधिक संघर्ष करते हैं तो आपका भाग्य तभी आपका साथ देगा। जो छात्र, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वर्ष अति उत्तम है। 2025 और 26 अति उत्तम है, अनुकूल है उनके। लेकिन यदि आप संघर्ष करेंगे, अत्यधिक मेहनत करेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि शनिदेव आपको तभी कोई चीज़ जब देते हैं जब आप संघर्ष करते हैं, आप अत्यधिक मेहनत करते हैं। तो वैसे तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा। भाग्य का आपको पूर्ण साथ मिलेगा, लेकिन बात वही है कि मेहनत करें। उच्च शिक्षा के लिए यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा में आप कुछ विशेष कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए यह जो 2025 और 26 का समय है, यह अनुकूल है। इस समय यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं, किसी विषय पर शोध करना चाहते हैं, तो इस समय आप कर सकते हैं। आपको अवश्य ही उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। आप जो है जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आपका भाग्य चमकेगा। यदि बात करें आपके किसी निवेश की, तो यदि आप कहीं पर निवेश करना चाह रहे हैं तो आप निवेश बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि ये निवेश आपको कोई समस्या उत्पन्न करा सकता है। इसीलिए जब आप निवेश कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी आदि देख रहे हैं, तो उसको खरीदते समय भी और निवेश करते समय भी ये ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें सही है। नौकरी में यदि आप परिवर्तन चाहते हैं, यदि आपके
नौकरी व्यवसाय आदि की बात करें, नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत उत्तम समय है। और आपको नौकरी परिवर्तन करना है तो इस समय आप नौकरी परिवर्तन कर सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग भी हैं आपके। और इस समय शनिदेव जो है सप्तमेश होकर नवम भाव में बैठे हैं, अर्थात सप्तम भाव के स्वामी होकर नवम भाग्य भाव में बैठे हैं। इसीलिए व्यापारियों के लिए ये समय बहुत उत्तम है। यदि आप व्यापार भी करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 2025 के अंत के बाद ही आपको उसका पूर्ण फल मिल पाएगा। तो ये समय जो है आपके व्यापार के लिए भी सही है। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा। विदेश यात्रा के लिए आपके बहुत अच्छे योग इस समय बन रहे हैं। इस गोचर में यदि आपके घर में कुछ कलह, कुछ मतभेद, तनाव आदि चल रहा था तो ये समय जो है ऐसा है कि आपके घर में शांति आएगी, खुशी आएगी और घर का माहौल बहुत अच्छा बना रहेगा। यदि माता के साथ आपका कुछ मनमुटाव आदि चल रहा था तो माता के साथ भी आपके संबंध अच्छे बनेंगे, माता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय शनिदेव की जो दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, वो 6ठे भाव में है, जो रोग, ऋण और शत्रु का है। तो ये सारी चीजें बढ़ेंगी, रोग भी बढ़ेंगे इस समय, ऋण भी बढ़ेगा और शत्रु भी बढ़ेंगे। लेकिन इनसे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे चीज रोग, रिपु और ऋण बढ़ने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। शनिदेव आपको सब जगह से बचा ही लेंगे। तो आप इन चीज़ों से निश्चिंत रहें। यह समय कुल मिलाकर आपके लिए कुछ मायनों में अच्छा है और कुछ मायनों में आपको चिंतित करने वाला है, आपको समस्या देने वाला है। इस समय आपके ज्ञान की वृद्धि भी होगी और आपका ज्ञान निखर कर बाहर आएगा। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए 2025 और 26 का फलादेश। ये सारी जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये तीनों गोचर, शनि का गोचर, राहु का गोचर और गुरु का गोचर, ये जो 3 बड़े गोचर हुए हैं, इन सबको एक साथ देखकर और फिर प्रत्येक राशि का हम जो है फलादेश आपको बता रहे हैं। तो ये फलादेश आपको, या जो हमने आपको जानकारी दी, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके की नई नई वीडियो आगे मिलती रहें। सीताराम।